हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अजय फ्रॉम केपी क्लासेस। आज आपके लिए केपी क्लासेस उड़ान बैच लेके आया है, जिसके अंदर आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन पूरी कराई जाएगी। आप किसी भी स्ट्रीम्स के हो, बेसिकली मैं साइंस स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। तो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे को जो तैयारी कराई जाएगी, इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, दैट इज़ द फर्स्ट इज़ जीटी। सेकेंड लैंग्वेज में आपको हिंदी भी, इंग्लिश भी, इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। और जो आपका मेन डोमेन बैच है, डोमेन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, प्लस इसके साथ आपको लीगल एंड लॉ की भी तैयारी कराई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1999 में। ये जल्दी से आप जाइए और अभी जाके आप अपना ये पैकेज ले सकते हैं और परचेस करिए, और हमारे ऑफिशियली वेबसाइट से और स्टार्ट करिए। मैं इस बात की इंश्योरिटी दे सकता हूँ कि जो हम मेहनत कर रहे हैं इससे आपका क्लियर हो जाएगा और बहुत आसानी से क्लियर होगा। ओके, नाउ जो मैथ टीचर हूँ वो मैं मैथ का टीचर हूँ, जो मैं आज आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। मैथ में हम पहले स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। ओके, नाउ मैट्रिसेस में हम अगर बात करें तो मैट्रिसेस होता क्या, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बात करते हैं। तो मैट्रिसेस एक ब्रांच है मैथ का, जिसके अंदर हमें पढ़ाया जाता है। एलजेब्रा का ब्रांच है वो, एलजेब्रा का पार्ट है मैट्रिसेस। इसके अंदर करते क्या है कि हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं। वो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। फंक्शंस लाइक लोगैरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। इन फंक्शंस को भी आप अरेंज कर सकते हो। अरेंजमेंट ही मेन है इसका मोटो। और उसके बाद उसके अंदर हम इसके डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और भी काफ़ी चीज़ें, ट्रांसपोज, ये सब पढ़ेंगे। उसका डिटर्मिनेंट्स पे जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस, ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स, जिसमें हम बात करेंगे कि हम इसमें कैसे नंबर्स को अरेंज करते हैं। जब हम अरेंज करके किसी बॉक्स में डाल देते हैं, नाउ हमने क्या बना फॉर्म किया, हमने मैट्रिक्स फॉर्म किया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 1 से लेके 20 तक नंबर है। ठीक है, 1 से लेके 20 तक नंबर है हमारे पास। इस 20 नंबर को हमें एक मैट्रिक्स में डालना है। अब इस मैट्रिक्स में डालते कैसे, अगर 20 नंबर है तो इसको हम कैसे पुट करेंगे, m इंटू एन वेज में, m इंटू एन वेज। अब 20 नंबर के m इंटू एन वेज कैसे कितने हो सकते हैं, 5 इंटू 4 हो सकता है, 4 इंटू 5 हो सकता है, 2 इंटू 10 हो सकता है, 10 इंटू 2 हो सकता है, 1 इंटू 20 हो सकता है। ये सब वेज हैं। ठीक है, आप इसमें से एक एग्जांपल लेते हो, 4 इंटू 5। अब ये 4 इंटू 5 क्या है, 4 इसमें रोज है, नंबर ऑफ रोज है, मतलब 4 रो बनाओगे आप। ठीक है, और 5 इसमें कॉलम है। ठीक है, 5 इसमें कॉलम है। तो रो इंटू कॉलम के फॉर्म में आप इस 20 नंबर को क्या करोगे, आप अरेंज करोगे। जैसे कि मैं बोलूं ए एक मैट्रिक्स है और इसको मैं ए आई जे लिखूं। आई जे से डरो मत, ये आई जे ही एम इंटू एन है। ठीक है, अब देखो आई जे अंदर के एलिमेंट्स हैं, मैं बोल रहा हूं एम इंटू एन वेज। नाउ अब ये प्रॉपर आप एक मैट्रिक्स को स्टडी कर रहे हो, ये एक मैट्रिक्स है, दिस इज द सिंबल। ठीक है, और ये क्या, ऑर्डर, गॉट इट। और ये है एलिमेंट्स। अब अरेंज कैसे करते हैं, रो इनटू कॉलम फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जांपल एक मैं अरेंज करके दिखाता हूं। ठीक है, यहां पे क्लियर हो चुका होगा आपको। बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि टाइम पास लगेगा आप सबको, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, आप सब पढ़ेगा। जब इसके ऊपर डिटेलिंग आने लग जाएगी, थोड़े से मैथ आने लग जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाएगा, तो मैं वहाँ पे थोड़ा स्लो करूँगा और आपको वहाँ पे और अच्छे से क्लियरिटी दूंगा। ठीक है, ये सिर्फ सीयूईटी के लिए नहीं है, ये आपका बेसिक है, और बेसिक तो हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। गॉट इट। देखो अब मैं आपको अरेंज करना सिखा रहा हूं। जैसे हमारे पास A11 है, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड, एंड सो ऑन, A1n इट्स मींस फर्स्ट रो n कॉलम। ऐसे करके ये, अच्छा ये कॉलम्स है, दिस इज द कॉलम्स। रो कैसे होंगे, हॉरिजॉन्टली अगर आप बात करो तो रो, वर्टिकली बात करो तो आप कॉलम। A21 A22 एंड सो ऑन A2n।
अब इसको थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं हम, और यहां बात करते हैं AM1, M इज द नंबर ऑफ रोज, ठीक है, एंड सो ऑन AMN, MN में क्या है, N कॉलम है, M क्या है, रोज है। तो आप ऐसे एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हो, AIJ को आप ऐसे अंदर इंट्रोड्यूस करते हो। अब इसमें आपको कोई भी एलिमेंट चाहिए तो आपको मतलब I और J की वैल्यू डालनी है। अगर आपको मानो यहाँ पे फोर्थ रो का थर्ड एलिमेंट चाहिए, थर्ड कॉलम, फोर्थ रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे 4 3 मतलब A4 3 चाहिए, तो आप वहां पे IJ की जगह A4 3 पुट करोगे। इसमें एक एग्जांपल देते हैं, बेसिक सा हमें खुद जनरेट करना है, ठीक है, हमें खुद जनरेट करना है। जैसे मैं बोल दूं AIJ का कंडीशन दिया हुआ इन्होंने I+J का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द कंडीशन, ध्यान से समझना। ये एक कंडीशन है आपके सामने जिसमें आप क्या करोगे, एक मैट्रिक्स फॉर्म करोगे। अच्छा, मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए भी इन्होंने ऑर्डर तो देना बनता है, इन्होंने ऑर्डर दिया होगा आपको 2 × 2, ये ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें चाहिए, तो आप पहले रफली ना माइंड में दिमाग लगाओ, कि माइंड से सोचो थोड़ा। 2 × 2 में कितने रो कितने कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, A11 A12 A21 A22, ओके। आपको फर्स्ट वाला एलिमेंट चाहिए, मतलब A11, सॉरी कैमरा, हाँ, आपको फर्स्ट वाला एलिमेंट चाहिए मतलब क्या, A11। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 1, और J की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 1। तो यहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, मतलब A11 आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे A12 चाहिए तो 1 की वैल्यू 1 और 2 डालोगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, A12, 1 + 2 इज 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। नाउ अगर आपको यहाँ पे A21 चाहिए तो 2 + 1 इज 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। A22 चाहिए तो 2 + 2 इज 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। अब आप इसमें पुट करोगे और आपका मैट्रिक्स तैयार, क्या हो जाएगा, 4 9 9 एंड 16, दिस इज योर मैट्रिक्स। गॉट इट, आपने मैट्रिक्स भी फॉर्म कर दिया। तो पहला क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स फॉर्मेशन में आ सकता है और आपको एक कंडीशन दे सकता है AIJ, कुछ भी दे सकता है, I+J/2, ठीक है, I+J/3, कुछ भी दे सकता है, उस हिसाब से आप इसमें मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो। लेकिन आपको पहले ये देखना पड़ेगा किस ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए, और उस ऑर्डर का एक रफली मैट्रिक्स आप साइड में बना लोगे और सॉल्व कर लोगे। गॉट इट, तो ये नेक्स्ट। चलो अब बात करते हैं यहां पे कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ध्यान से देखना। ओ सॉरी, ब्लैक, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ध्यान से समझना। नॉट मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कितने प्रकार के मैट्रिक्स हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ टफ नहीं है, आप इसमें बात कर सकते हो। पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है अभी तक का, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। पहला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहले हम किसकी बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है सर, स्क्वायर मैट्रिक्स में मतलब हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा मैट्रिक्स है उसके जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने ही नंबर ऑफ रोज भी होने चाहिए। मतलब जैसे हमारे पास AIJ, आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो इसमें आपके पास इंप्लाइज दैट जो कंडीशन होनी चाहिए दैट इज I = J की कंडीशन होनी, सॉरी इसका ऑर्डर है M × N, तो जिसका ऑर्डर है उसमें M बराबर होना चाहिए N के। दिस मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। गॉट इट, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 3 × 3 का ले सकते हो आप, 2 × 2 का ले सकते हो, 4 × 4 का ले सकते हो, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑर्डर आप कंसीडर करोगे वो सारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। सेकंड मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो आपका A मैट्रिक्स है, मानो AIJ M × N, इसमें आपका M बराबर नहीं होना चाहिए N के, तो ये जो मैट्रिक्स होगा दैट इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर, ठीक है, ध्यान समझना, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप बेसिक ले सकते हो, कोई भी एलिमेंट को आप अरेंज कर सकते हो, अपने मन में कोई भी नंबर लो और उसको इन फॉर्म में डाल दो, ठीक है। जैसे कि मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक मैट्रिक्स बना दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अगर मैं इसके लिए एग्जांपल ले लूँ तो आपके पास बन जाएगा ए बी सी डी ई एफ। नाउ दिस मैट्रिक्स इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, गॉट इट, क्योंकि इसमें आपके पास यहाँ पे 2 into 3 है, यहाँ पे 3 into 3 है, तो कंडीशन ये वाला यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे कंडीशन ये वाला लग रहा है, गॉट इट। अब बात करते हैं थर्ड मैट्रिक्स, सॉरी इसको हम उसी से करते हैं, ठीक है। देखो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे जो एलिमेंट है वो हमारे क्या हो, जीरो हो, ठीक है, सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, दैट इज नोन एज नल मैट्रिक्स। नाउ अब हम चलते हैं हमारे डायगोनल मैट्रिक्स। देखो ये तीन मैट्रिक्स आपको क्लियर हो चुका है, ज्यादा टफ नहीं है। जो अब मैट्रिक्स से स्टार्ट होने वाला है उसमें स्क्वायर को लेके आगे चलेंगे और उस स्क्वायर के साथ उसको लिंक करते जाएंगे, ठीक है। मैं इसको एक बार नेक्स्ट पेज पे, सॉरी यहीं पे बता देता हूं आपको। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा वाला है, फोर्थ, ठीक है, और इसके ऊपर स्टार डाल देना, गॉट इट। डायगोनल मैट्रिक्स, इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं कहना चाहता हूं कि जो डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट हो ए आई जे मैट्रिक्स में, जो सिर्फ डायगोनल है, डायगोनल में आपका देख सकते हो यहां पे ए, मैं बोल दू आई जे इंप्लाइज दैट आई बराबर जे के, जो ये वाला एलिमेंट है ना जिसमें आई बराबर जे हो, मतलब 2 2 3 3 1 1, सिर्फ ये एलिमेंट हो, बाकी बाकी रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर वो जीरो हो गया, बाकी सारे ये एलिमेंट मिलते, तो हम इनको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 + 2 आयोटा, ठीक है, 0 0 0 3 0 0 4, सॉरी 0 4। आप यहां पे देखोगे तो सिर्फ यहां पे आपका डायगोनली मैट्रिक्स अवेलेबल है, ठीक है, यहां पे आपका डायगोनली मैट्रिक्स अवेलेबल है, बाकी सारा क्या यहां पे जीरो है, तो हम बोलेंगे दिस मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। नाउ इस डायगोनल को थोड़ा हम फॉलो करते हैं और हम बात करते हैं यहां पे डायगोनल में स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है सर, ठीक है, आया ये किससे है, डायगोनल से ही आया है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स से ही ये आया है आपका स्केलर मैट्रिक्स। इसमें भी बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट आपका यहां पे प्रेजेंट होगा और वो भी सारे के सारे सेम होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ए मैट्रिक्स है दैट इज इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। दिस मैट्रिक्स इज नोन एज स्केलर बिकॉज ऑफ दैट यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट है, बाकी सारे एलिमेंट यहां पे क्या है, जीरो है, गॉट इट। अब इसी में एक और मैट्रिक्स की अगर हम बात कर दें, स्केलर प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये सारा मैट्रिक्स होगा स्क्वायर के साथ ही होगा, इसके अलावा आप कोई दूसरा मैट्रिक्स इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, आप सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स करोगे। यहाँ पे आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी हो गया। तो डायगोनल में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होता है, डिफर हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्केलर में डायगोनल एलिमेंट होगा लेकिन वो सेम होगा, लेकिन आइडेंटिटी में सेम भी नहीं होगा, सेम में भी कौन सा होगा, 1 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ए मैट्रिक्स जो है आपके पास, उसमें 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। यहां पे बात करोगे तो यहां पे देखो सारे के सारे क्या है, यहां पे 1 है, तो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से। और आई के अच्छे से डिनोट करना, अच्छे से सीखना है मैथ को, तो आप यहाँ पे ऑर्डर भी डाल सकते हो 3। अब 3 क्यों, आप बोलोगे सर 3 into 3 डाल दो, कोई जरूरत नहीं है, 3 डाल दो, क्योंकि उन्हें पता आइडेंटिटी है तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तो ऑर्डर सेम होंगे, तो यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ या 3 into 3 लिख सकता हूँ, ठीक है, आप दोनों चलेगा यहाँ पे।
तो 3 into 3 मैट्रिक्स, और यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब हो गया 1। अब स्केलर को और भी चीज कर सकते हैं हम, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और ये सीखने वाली बात है, यहाँ पे 2i3 भी लिख सकता हूं मैं इसे, ठीक है। तो स्केलर से आइडेंटिटी भी मैं बना सकता हूं, अगर मैं इसमें से 2 बाहर ले लूं और आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका मतलब भी वही है जो मैंने ऊपर बना रखा है, ठीक है। नाउ इसमें 2 मैट्रिक्स और आते हैं आपके पास, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सर ये क्या है, ध्यान से समझना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मानो आपके पास ए एक एलिमेंट है, सॉरी ए एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर मैं एलिमेंट पुट कर रहा हूं, तो मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, ठीक है, 0 डाल दिया, फिर यहां पे 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, ठीक है। और फिर मैंने यहां पे 0 डाला, 0 डाला, और यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, 6 डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर 0 0 0, ठीक है। सॉरी स्क्वायर बनाना था, ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 0 2 2 दैट्स 5, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 7 3 1 0 3 2 0 8 9 0 0 0 0, ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 10, ठीक है। अब इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि सर आपने कैसे क्या काउंट कर रहे थे आप माइंड में, मैं काउंट कर रहा था पोजीशन। देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ऊपर की तरफ बन रहा है, नीचे नहीं, ऊपर की तरफ बन रहा है, तो हम इसे बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यही ट्रायंगल अगर नीचे की तरफ बनेगा तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। गॉट इट, ध्यान से समझना इस चीज को। अगर ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ बन रहा है तो अपर ट्रायंगुलर, अगर ये ट्रायंगल नीचे की तरफ बनेगा तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। अब मैंने बनाया कैसे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, जो आई होगा, ध्यान समझना, जो आई होगा अगर वो बड़ा हो गया जे से, अगर आई जो है वो बड़ा हो गया जे से, तो वो टर्म बन जाएगा ए आई जे 0। ये सीखने वाली बात है यहां पे कि अगर मैं बात करूं कि मेरा आई जो है वो जे से बड़ा है किसी भी पोजीशन पे, मानो मैंने ये वाला पोजीशन कंसीडर किया, तो यहां क्या 2 1, तो 2 में आई बड़ा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 3 2, 3 बड़ा है, वो नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 3 0 हो जाएगा। गॉट इट। तो लेकिन यही अगर मैं बात करूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है, ये वाला लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, ध्यान समझना, इसमें जब आई छोटा होगा जे से, तो वो सारे टर्म क्या बन जाएंगे, उस केस में ए आई जे आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वो एलिमेंट उसमें 0 हो जाएगा। वो 0 कहां की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ। नीचे क्या बन जाएगा, एलिमेंट आ जाएगा, और वो कहला जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए आपका ये कंडीशन है, और अपर के लिए आपके पास ये कंडीशन है। क्लियर है। तो आपको थोड़ा सा देखो, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा डिटेल इसलिए दे रहा हूं कि मैं जल्दी जल्दी भी पढ़ा रहा हूं, प्लस डिटेल भी दे रहा हूं कि आपका कुछ छूटे ना, क्योंकि मैराथन एक ऐसी चीज है जिसका मतलब होता है जल्दी जल्दी पढ़ाओ, और उसमें चीजें छूट जाती है। ठीक है, चीजें छूटेंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि सब कवर हो जाए आपका। चलो अब आते हैं, हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गया हमारा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, वो आप देख लेना, ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर होगा, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू द पॉइंट, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स ये क्या कहता है, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे। मानो आपके पास ए और बी मैट्रिक्स, ए एंड बी मैट्रिक्स, मैं बोल दूं ए और बी मैट्रिक्स इक्वल हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है, लेकिन ये इसको सफिशिएंट कंडीशन है इनके लिए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ध्यान समझना, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब इनका m इंटू एन बराबर हो उसके r इंटू पी के। मतलब जो भी इसका ऑर्डर है m इंटू एन, ठीक है, छोटा सा लिख देता हूं मैं यहाँ पे r इंटू पी, तो ये ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब m बराबर होना चाहिए r के और n बराबर होना चाहिए p के। पहली कंडीशन अगर ये मिल गई तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ चलो बराबर हो सकते हैं। सेकंड, इनके जो एलिमेंट है ए आई जे, वो इसके एलिमेंट ए आई जे के बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन अगर सफिशिएंट है तो मैं बोल सकता हूं दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, मे बी आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि सर ये कैसे इक्वल कर रहा हूं मैं। आपके पास दो मैट्रिक्स है, एक्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, बोल दिया कि ये दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 2 3 4। अब से पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी है। इन्होंने बोल दिया कि ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है। अगर ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, इट्स मीन, देखो, तो मतलब मैं इक्वेट कर सकता हूं, x को 1 के बराबर रख सकता हूं, तो x की वैल्यू तो यहीं से आ गई 1। x प्लस वाई को मैं 2 के बराबर रख सकता हूं, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, देन y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1, ये भी आ गया। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 3 है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू मैंने 1 निकाला है। ठीक है, 1 प्लस 1 प्लस जेड इज इक्वल टू 3, देन जेड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास यहाँ पे 2, सॉरी 1। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें w निकालने के लिए तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे w की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1। तो इस मेथड से आप, अगर आपको इक्वालिटी दे दिया है तो आप वहां पे उसको भी यूज कर सकते हो। क्लियर है, नाउ कम टू द पॉइंट। ठीक है, इक्वालिटी आपको क्लियर हो चुका है। अब जो हमारे पास है, अब हम मैट्रिक्स को थोड़ा सा इसके अंदर अलजेब्रा पढ़ते हैं। अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मैट्रिक्स हमने पढ़ तो लिया होता क्या है, टाइप्स पढ़ लिया हमने, ठीक है, थोड़ा इक्वालिटी पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर अलजेब्रा पढ़ना चाहते हैं, तो अलजेब्रा के लिए मैं अलग से बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, ओके। ठीक है, अलजेब्रा में आपके पास यहां पे तीन चीजें पढ़नी है आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, आपके पास यहां पे क्या, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये तीन चीजें आपको इस अलजेब्रा में पढ़ना पड़ेगा। अगर डिवीजन में है तो ऑब्वियसली बात है पावर ऊपर है, वो तो अलग तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर दो मैट्रिक्स डिवाइड करने के लिए बोला गया वो अलग ही लेवल है, उसको कोई बात नहीं, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में अभी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, इसको आपको क्लियर करना है। ठीक है, डिवीजन भी होता है पर वो आपका शायद इस स्टैंडर्ड में डिवाइड करने का नहीं है कि दो मैट्रिक्स को आप कैसे डिवाइड करोगे। ठीक है, चलो एडिशन में बात करते हैं। तो सिंपल लॉ है, मानो दो मैट्रिक्स है a प्लस बी, और इसको मैं लिख सकता हूं b प्लस ए, बिल्कुल लिख सकता हूं, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ यहां पे फॉलो होगा। ठीक है, इसको प्लस माइनस दोनों में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लस माइनस दोनों में कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए सेम प्रिंसिपल पे काम चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, क्या मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये कौन सा लॉ बना रहा है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये दोनों लॉ फॉलो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हो मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मल्टीप्लिकेशन में हम एसोसिएटिव लॉ तो शायद फॉलो कर ले, लेकिन कॉम्यूटेटिव लॉ हम फॉलो नहीं कर सकते। इट मीन्स a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए।
एक कंडीशन में ये फॉलो हो जाएगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यही मेन है। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन से क्या ही सवाल बनाओगे आप, ठीक है, और टाइप्स में क्या ही सवाल बनाओगे। तो क्वेश्चंस आने का जो चांसेस है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, वो मल्टीप्लिकेशन को तो बिना सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो आपको मल्टीप्लिकेशन के फंडे क्लियर होने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में कब मल्टीप्लाई होंगे, दो मैट्रिक्स आपस में कब मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं कि कोई भी मैट्रिक्स उठाया जाके मल्टीप्लाई कर दो, पॉसिबल ही नहीं ऐसे। इसको करने के लिए कुछ रूल है, उस रूल से ही हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मानो आपके पास ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, और आपके पास बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p इंटू क्यू, ये तब पॉसिबल होगा, पॉसिबिलिटीज क्या है इसकी, ओनली एंड ओनली वन पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी है। इसको मैं अलग मार्कर, अलग कलर से लिखते हैं, ठीक है, ध्यान समझना। एक पॉसिबिलिटी कौन सी है इसमें, इफ n इक्वल टू p, अगर ये पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, मतलब ऑर्डर पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि आपके पास ए एक मैट्रिक्स है 3 2 1, ठीक है, ए एक मैट्रिक्स आपके पास 3 2 1, तो इसका ऑर्डर क्या बना 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। दूसरा जो मैट्रिक्स आपके पास बी मैट्रिक्स है, अगर मैं वो ले लूं यहां पे 2 3 1, ठीक है, लेकिन इस पे कॉलम कितने हैं 3, n कितना है 3, तो उसका p कितना होना चाहिए, यहां पे 3 होना चाहिए। मतलब उसके कॉलम्स कितने होने चाहिए, जैसे इसके कॉलम 3 है, उसके रो कितने होने चाहिए 3, सॉरी इसके रो कितने होने चाहिए 3, तो यहां पे 1 1 1 1 2 3। देखो रो पे ही फोकस है, ये 3 है, अब ये कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, 3 हो 2 हो 1 हो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल यहाँ तो 3 इंटू 3 आ रहा है, लेकिन ये अगर यहाँ 2 होता तब भी मल्टीप्लाई पॉसिबल था, अगर यहाँ 1 होता तब भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, बट यहाँ पे 3 है तब भी हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो करके देखें। ऐसे लिखना है, जो पहले है उसको पहले आप लिखोगे। फंडा क्या कहता है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है, इसको हम अगले पेज में सॉल्व करते हैं। 3 2 1, थ्री टू वन 2 3 1, थोड़ा सा टाइम लेंगे, 2 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3, ठीक है। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। चलो थोड़ा मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। सिंपल फंडा है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। एक ही कंडीशन है, एक ही पॉसिबिलिटी है, व्हेन द n इज इक्वल टू p पॉसिबल है ना, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इधर पॉसिबल नहीं है। सिंपल सिंपल बात, ठीक है। अब इसमें करते कैसे, इसका जो ये रो है, दिस रो मल्टीप्लाई विद दिस कॉलम, गॉट इट, पहला एलिमेंट आ जाएगा। दिस रो इज मल्टीप्लाई विद द सेकेंड कॉलम, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। दिस रो इज मल्टीप्लाई विद द थर्ड कॉलम, तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। ओके करते हैं। 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1, तो ये आपका पहला एलिमेंट आ गया, मतलब A11, गॉट इट। सेकेंड 3 इंटू 3 9,
2 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2, ये आपके पास 9 8 कितना आ जाएगा 822, सॉरी 812। नाउ अगर आपको इसको थर्ड से करना 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3, ये आपके पास आ जाएगा A13। अब आप इसके पास कोई दूसरा रो है नहीं, आपके पास एक ही रो था और आप एक ही बार तीनों से अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते थे, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 3 एलिमेंट आ गए। A11 कितना आ गया यहाँ पे 6 2 8 1 9, A12 कितना आ गया 9 2 11 2 13, और A13 कितना आ गया आपके यहाँ पे 2 3 2 5 8। ठीक है, अब इसको मैट्रिक्स में बना दो। A इंटू बी मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गया 9 13, 8, ये आपके पास आया। ऑर्डर क्या बना इसका 1 इंटू 3। देखो जो रिजल्ट आया वो 1 इंटू 3 आया। थोड़ा सा बैक पे चलते हैं, इसका था क्या 1 इंटू 3 3 इंटू 3। ये चीज बताती है कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन आपका जो ये वाला है ये आपका रिजल्ट आता है, ये आपका यहां पे रिजल्ट आता है। रिजल्ट कितना आया, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना आया 1 इंटू 3। तो आपने अपना मल्टीप्लीकेशन सही किया या गलत किया वो आप कब मतलब कैसे चेक करोगे, आप अपना लास्ट का ऑर्डर चेक कर सकते हो। ये भी एक क्रॉस चेकिंग का तरीका है। तो यहां पे आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, चलो मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया आपके पास। और इसमें एक और टॉपिक आता है, दैट्स द ट्रांसपोज। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सबको क्लियर करना है अच्छे से, एक एक एग्जांपल लेके भी करते जाएंगे और मैं आपको धीरे धीरे कहते हैं कि जहां आपको कुछ जीरो से मैं आपको मेंस तक लेके जाऊंगा, मतलब जीरो से आपको एक एग्जाम के लेवल तक लेके जाऊंगा कि जिसमें आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए, थोड़ा तेजी से भी कराऊंगा। नाउ अब आपके पास यहाँ पे टॉपिक आता है ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज कहता क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कह रहा है। ठीक है, ये बोलता क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैं आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर करूंगा, एक एक टॉपिक को डिटेल में बताऊंगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि जो आपका IJ है वो JI बन जाए। ठीक है, मतलब जो आपका M इंटू एन है वो N इंटू एम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास A एक मैट्रिक्स है, ठीक है, AIJ, और M इंटू एन का है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करना चाहता हूं, मतलब A ट्रांसपोज करना चाहता हूं, तो मतलब जो मेरा ऑर्डर है AIJ का वो क्या हो जाएगा N इंटू एम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास A मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 4 5 6, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं 4 5 6। अगर मैं बोलूँ इसको ट्रांसपोज करो तो इसके सिंबल होते हैं, देखो या तो आप इसको ऐसे डिनोट कर दो AT, या तो आप इसको A डैश बोल दो, मीनिंग आर सेम। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हो सिंबल। ठीक है, ठीक है, इसको ट्रांसपोज करोगे तो मतलब इसका 1 2 3 4 5 6 और ये लग गया T। इसका क्या मतलब है, मैं इसका ट्रांसपोज करने वाला हूं। तो ट्रांसपोज करने पे अभी क्या बताया था मैंने, जो इसका रो है दैट्स बिकम कॉलम, सॉरी ये 1 है, 4 5 6, ये बन गया आपका ट्रांसपोज ऑफ A। गॉट इट, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ A। तो जो रो है वो कॉलम बन जाता है और जो कॉलम है वो रो बन जाता है। अब इस ट्रांसपोज को पढ़ते ही थोड़ा सा ना प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान जाता है कि और क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं बोल दूं A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मैं बोल दूंगा A ही हो गया। सर एक बार फिर घुमाओ, फिर घुमा दो। ठीक है, A प्लस बी का ट्रांसपोज, इसमें कोई आइडेंटिटी तो लगता नहीं है, तो इसमें सिंपल
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए। मल्टीप्लीकेशन में भी है ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज, तो मैं इसको लिख सकता हूं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये तीन प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए ट्रांसपोज की। इसको थोड़ा सा मैं अलग से बॉक्स में बना देता हूं इन प्रॉपर्टीज को, जिससे आपको क्लियर हो जाए। गॉट इट? तो ये आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो ए ध्यान देखो, ए मैट्रिक्स आपका कोई भी, अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो n इंटू एम हो जाएगा। गॉट इट? ए आपके पास 1 2 3 है, इसको थोड़ा मैं यहां से हटा देता हूं। हाँ, 1 2 3 4 5 6 है, तो वो आप आसानी से इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, अगर मैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूं, ठीक है, तो वापस से वो ए ही बना देते हैं। अगर मैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज करूं तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बना देगा, और ए बी का ट्रांसपोज करूं तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इस ट्रांसपोज में काफी सारी चीजें आ जाती है। ओके, ऐड कर देते ना। ठीक है, चलो, इस ट्रांसपोज में अगर हम बात करें तो हम यहां पे इस कॉन्सेप्ट के बाद, ट्रांसपोज के बाद ही आप दो कॉन्सेप्ट तुरंत सीख जाते हो, दैट्स द सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान से समझना, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या कह रहे हैं। मानो आपके पास, आपको ट्रांसपोज करना आ चुका है, आप ट्रांसपोज सीख चुके हो, तो आप आसानी से सीख सकते हो। जैसे आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, तो ए, थोड़ा सा ऐसे देखते हो तो मैं थोड़ा कम दिखूंगा, तो कोई बात नहीं, आप अपना बोर्ड पे फोकस रखिए। ए है, तो अगर मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहा हूं, मैंने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, वो वापस से अगर मुझे ए ही दे रहा है, तो मैं बोल दूंगा दिस ए इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, मानो ए एक मैट्रिक्स है, इसका आपने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, तो जो ये ठीक है, जो ये आपका रिजल्ट देगा वो माइनस ऑफ ए देगा, माइनस ऑफ ए देगा। देखो, एक चीज ध्यान से समझना, इस केस में जो ए आई जे है, आई बराबर जे है, वो एलिमेंट जीरो हो जाएगा। ए आई जे एलिमेंट जो होगा इस मैट्रिक्स में, आई बराबर जे जो होगा, जैसे A11, A22, A33, A44, ये जितने भी एलिमेंट होंगे इसका आंसर हमेशा जीरो होगा जब आप स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने वाले होंगे। लेकिन सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है, सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट अवेलेबल होंगे, वो स्केलर भी हो सकते हैं, वो आइडेंटिटी भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो तो फर्दर मैं बता देता हूँ कैसे करके। देखो, मैं बोल दूं कि 1 2 3 2 4 5, ठीक है, 3 5 6, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। गॉट इट? मानो ये एक मैट्रिक्स है ए, आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो, आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, जैसे आप ट्रांसपोज करोगे तो आप इसके साथ ट्रांसपोज लगा दो इसके ऊपर, 1 2 3 2 4 5 3 5 6, ठीक है, आप इसका ट्रांसपोज कर दो। आप जैसे इसका ट्रांसपोज करोगे, रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखना, 1 2 3, ठीक है, 2 4 5 और 3 5 6, देखो सेम बन गया ए,
तो मैं बोल सकता हूँ मैंने अगर ए का ट्रांसपोज किया है तो वो वापस से मुझे उसने क्या दिया है, ए दिया है। तो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा मैंने कैसे बनाया ये मैट्रिक्स, देखो मैंने इसको सेम कर दिया और मैंने इसको सेम कर दिया और मैंने इसको और इसको सेम कर दिया, तो रिवर्स करेंगे वो चीज, मतलब सॉरी ट्रांसपोज करेंगे वो अपने आप उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये भी आप थोड़ा सा अगर गौर कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक्स में कि ये भी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, स्क्यू सिमेट्रिक का एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 0 माइनस बी माइनस सी बी सी 0 डी माइनस डी, ठीक है 0, दैट्स अ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये ए मैट्रिक्स है, आप इसका ट्रांसपोज करो, देखो इसका ट्रांसपोज करोगे तो मतलब ए ट्रांसपोज जैसे आप करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। आप एक काम करो, ट्रांसपोज ना करो, आप माइनस कॉमन ले लो। आपने माइनस कॉमन लिया, ठीक है, और सॉरी ट्रांसपोज कर दो, कोई बात नहीं ट्रांसपोज कर दो, माइनस कॉमन वो शॉर्ट ट्रिक्स है बाद में बताऊंगा। 0 माइनस बी माइनस सी बी 0 माइनस डी एंड सी डी 0। देखो ये एक मैट्रिक्स तो आ गया ट्रांसपोज करके, लेकिन ये ए नहीं बन रहा है। ए के लिए यहां पे नेगेटिव था, यहां नेगेटिव था, यहां नेगेटिव था, इसमें ऐसा नहीं है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, माइनस कॉमन ले सकता हूं। मैं जैसे इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर बच जाएगा 0, जिसके पास माइनस नहीं है उसके पास माइनस आ जाएगा, माइनस सी बी 0 माइनस डी सी डी 0। क्या ये चीज ए है जो पहले वाला था? तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो ए का ट्रांसपोज किया, दोबारा से माइनस ऑफ ए आया, इट्स मींस दिस मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, चलो अब इसमें कुछ और बातें भी कर लेते हैं हम। ठीक है, इडिम्पोटेंट दो टाइप के मैट्रिक्स और आते हैं यहां पे। ठीक है, दो टाइप के मैट्रिक्स और आते हैं यहां पे, ध्यान देखना। यहां पे अगर आप ट्रांसपोज समझ चुके हो तो आप एक और मैट्रिक्स समझ सकते हो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कई बार पूछ लेते हो पेपर में, ऑर्थोगोनल। सर ये क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसको आप ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो जो आपका रिजल्ट आएगा, मानो आपके पास ए एक मैट्रिक्स है और आप इसी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्ट आएगा वो आई आएगा। ठीक है, अगर ये चीज पॉसिबल है, इट्स मींस जो ये मैट्रिक्स है हमारा कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वाइस वर्सा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद ए ऑल्सो। ठीक है, वो रिजल्ट भी आई देगा। तो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ एक और बात करते हैं, इसमें एक और मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या है? कुछ नहीं है, इसमें भी आप अगर जैसे एक ए मैट्रिक्स है, आप इसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो दोबारा से तो यहां क्या बन गया? ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं इस ए स्क्वायर को सॉल्व कर रहा हूं फिर से मेरा ए ही आ रहा है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को मैं क्या बोल सकता हूं? ठीक है, इडिम्पोटेंट मैट्रिक्स। गॉट इट? नाउ इस फंडे में थोड़ा हमें और देखना पड़ेगा। मैं भी देखो देख लेता हूं, मैं क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर एक अगर हो।
चलो थोड़ा सा इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें छोटी सी चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूँ ए स्क्वायर, इट्स मीन्स ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद द ए मैट्रिक्स। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ए क्यूब मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर मल्टीप्लाई विद ए मैट्रिक्स। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ A4, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A4 इंटू ए मैट्रिक्स। इंप्लाइज दैट अगर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ a की पावर n, इट्स मीन्स a की पावर n माइनस वन इंटू ए। तो अगर इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो तो कर लो, वैसे कुछ याद करने वाली चीज है नहीं। इसको मैं यूज जब करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज करते हैं। देखो इसमें क्या है, मैट्रिक्स में इसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बट इसके जो हमें जो छोटे छोटे की पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए इंस्टेंट में, ठीक है। तो जब हम इसके लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब हम एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कि इसमें हर एक चीज लग पाए, या बेसिकली इन सब में उतना नहीं लगता है कॉन्सेप्ट, इन सब में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपको मल्टीप्लाई करके प्रूफ करने वाला दिया जाएगा तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसमें छोटी छोटी चीजें बताऊं आपको, अब आपको मल्टीप्लाई आ चुका है, थोड़ा सा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पता चल चुका है, और आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी पता चल गई है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपके पास एक पॉलिनोमियल है, मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल है, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3, और यहाँ पे आपको a कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4। मानो ये आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इक्वेशन को, मतलब ये मैट्रिक्स जब मैं इसमें डालूँ तो क्या हो जाए, 0 बन जाए। ओके सर, देखो अभी मैंने देखा नहीं है, मैंने अपने मन से दिया सबको नंबर। अब यहाँ पे 0 बनाना है तो ठीक है, तुम यहाँ पे पुट कर दोगे, a की वैल्यू उसका स्क्वायर कर दोगे, निकाल दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पुट करोगे 2 इंटू ए कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे सोचे से 3 में क्या करें, ठीक है 3 क्या कर रहा है, तो देखो मैट्रिक्स की जगह मैट्रिक्स को डालोगे, वहां तो 3 है, और ऐड भी मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स से ऐड होगा। ऐसा तो नहीं है मैट्रिक्स किसी नंबर से ऐड हो जाएगा, 3 से कोई मैट्रिक्स ऐड ही नहीं हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसे मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो 3 को मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस, ये पॉसिबल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में या सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स में, ठीक है। इनके ऑर्डर सेम होंगे, बेसिकली स्क्वायर ही होंगे, ठीक है ज्यादातर। तो जो ये वाला मैट्रिक्स होगा वो भी 3i, जो इनका ऑर्डर है वही ऑर्डर का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे आप। और i तो आपको पता ही है, अभी पीछे पढ़ चुके हैं हम, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बस तो उसमें जाके 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, मैट्रिक्स बिकम 3 0 0 0 3 0 एंड 0 0 3। अब ऐड करना आसान हो गया और हम प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल आएंगे जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं बोल दूं कि फॉर एग्जांपल एक सवाल लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है एक सवाल करते हैं। सवाल है यहां पे आपके पास, आपको गिवन है a प्लस बी, आपके पास है इन विच a और b इज द मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। आपके पास है a प्लस बी, और जो दूसरी कंडीशन है a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी है, ओके। और वो कितना दिया हुआ है आपके पास यहां पे, दैट इज इक्वल टू -1 1 0 -1 -1 1 0 माइनस, ओके ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कैसे सोल्व करेंगे अगर इस टाइप के मैट्रिक्स है। तो इसमें भी हम सिंपल फंडा लगा सकते हैं मैथ का, कि जैसे इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ए और ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, पर बी और बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और मैट्रिक्स को तो ऐड करना आता ही है, सेम ऑर्डर के है, तो 1 और 1 0 0 और 1 1 0 0 0 1 और -1 0। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया 2a। अच्छा a निकालना है हमें, तो a इज इक्वल टू वट 1/2 0 1 0 0। अब 2 से सबको डिवाइड कर देंगे तो नाउ a बिकम 1
1/2 0 0। देखो 2 ना अंदर सबसे डिवाइड हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर की प्रॉपर्टी है स्केलर मैट्रिक्स की, वो अंदर जाके हर इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पास जाके क्या करेगा, या इंडिविजुअल्स एलिमेंट्स के से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, उसे डिवाइड करेगा। तो ये आपका ए मैट्रिक्स आ गया। गॉट इट। और एक सवाल करते हैं यहां पे, यहां पे आपके पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहां पे आपका एक्स की वैल्यू दी हुई है और स्टार डाल देना इस सवाल पे। ऐसे सवाल आ सकते हैं आपके क्वेश्चन उसमें एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो गिवन है वो है 3 -4 1 -1 और ऑप्शन पूछ रहा है, तो x की पावर n की वैल्यू है और ऑप्शन उसने गिवन दिया हुआ है फर्स्ट 3n - 4n 3n - 4n n - n, ठीक है। आपके पास ये एक सवाल है। सेकंड ऑप्शन 2 + n 5 - n 2 + n 5 - n 2 + n 5 - n n - n। थर्ड 3 की पावर n - 4 की पावर n, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लो, -4 की पावर n और इसको 1 की पावर n -1 की पावर n, ठीक है। और यहां पे आपसे पूछा है फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। अब आपको x की पावर n निकालना है। देखो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। x की पावर n, तो पहले हम क्या करेंगे, अब जब ऐसे nth सीरीज की प्रॉब्लम हो तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब बस n की वैल्यू पहले 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। अब n की वैल्यू फिर आप 2 पुट करो, ठीक है। जब आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो वो x² हो जाएगा। इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो सेम नंबर से सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया 3 - 4 1 - 1। नाउ 3 - 4 1 - 1, इसको मल्टीप्लाई करना तो हमें आता ही है। 3 × 3 3 × 3 9 -4 × 1 -4 3 × -4 -12 -4 × -4 1 × 3 3 -1 × 1 -1 1 × -4 -4 -1 × 1 +1। ओके, इसको सॉल्व करो आप, आपका आंसर आ रहा है 9 में से 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा। -4 -12 + 4 हाउ मच, -8 3 - 1 2 -4 + 1 -3। ये आपके पास मैट्रिक्स आया। अब इसमें ध्यान से देखो, ये 5 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 डाल के देखो। आपने यहाँ पे n की वैल्यू 2 ली, तो इन सब में भी आप n की वैल्यू 2 कंसिडर करो, तो ये तो 6 बना रहा है, ये कितना बना रहा है 4 बना रहा है, ये कितना बना रहा है 9 बना रहा है। इनमें से एक भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट्स मीन्स आंसर इज नन ऑफ दिस। गॉट इट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और कराए जाएंगे, ठीक है, जो आपको इजी कर दे, आपके मैथ को इजी बना दे। और मैं पूरी मेहनत करूंगा कि आपको श्योर करता हूँ इस चीज़ का, अगर आप मेरा साथ दे तो मैं आपको ये चीज़ पूरा क्लियर कर दूंगा। आपके मैथ आपके हाथों में होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके।